आगे कहता है पिलातुस के सामने यीशु। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति दी। उन्होंने उसे भेदा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। यहूदा द्वारा आत्महत्या। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेंक लाया। वही यहूदा है जो 30 चांदी के सिक्का प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया था। वही यहूदा है जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो औरत तेल उंडेल रही थी, सेंट उंडेल रही थी, तो वो कुरकुराया था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा था कि गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए उंडेल रही है। और वो ही यहूदा प्रभु यीशु मसीह को बेच दिए थे। हालेलुया। और वही यहूदा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरे साथ थाली में हाथ डाले हुआ वही मुझे पकड़वाने वाला है। वही यहूदा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम में से ही एक है जो मुझे पकड़वाने वाला है। तो वही यहूदा आत्महत्या भी कर लेता है जब उसे पछतावा होती है। तो पुरनिये के पास फेर लाया। वही जब उसको लगा कि अब तो हम तो निर्दोष आदमी को पकड़वा दिया, वो तो मारे जाने पर है, तो वो जाकर के वो 30 चांदी का सिक्का ला करके उसको दे दिया। बोला कि मैं गलत किया हूँ। तो आगे देखिए क्या कहता है। और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। पछताया बाद में। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हालेलुया। इसीलिए झट क्रोध नहीं करें आप लोग, झट परमेश्वर से दूर नहीं होने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे लोग थे जो गलती किया और उन्होंने क्षमा मांगी। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने के बाद वो क्षमा मांग लिया। पतरस भी प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर दिया, लेकिन आगे आप देखेंगे कि वो परमेश्वर से क्षमा मांग लिया। लेकिन यहूदा ने गलती किया और यहूदा क्षमा नहीं मांगा, बल्कि वो आत्महत्या कर लिया। और आत्महत्या करना पाप है। हालेलुया। तो आत्महत्या कोई लोग नहीं करें, परमेश्वर में धीरज बांधे रहें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते भी हैं अगर कोई कारणवश, तो फिर से आप उसको पकड़ लीजिए, फिर से आप प्रभु से क्षमा मांगिए, क्योंकि प्रभु दयालु है, वो क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आगे देखिए प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशी के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल को जिसे इजराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि वो यीशु मसीह का मर्डर करवाने के लिए उसको बेचेगा और उस पैसा का एक कुम्हार का खेत मोल लिया जाएगा। वो कब उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी और वो कब पूरा हो गया। हालेलुया। तो इसीलिए आप धीरे धीरे जानते होंगे कि यीशु मसीह वो नॉर्मल परमेश्वर नहीं है। इनके बारे में, इनके पैदा होने के बारे में भविष्यवाणी थी, इनके मरने के बारे में भविष्यवाणी थी, फिर मुर्दे होकर के जीवित होने की भविष्यवाणी थी, फिर वो 1000 साल की राज करेगा इसके लिए भविष्यवाणी थी, रैप्चर में हम लोग उठा लिए जाएंगे इसके लिए भविष्यवाणी थी। सारे के सारे भविष्यवाणी सब के सब एक साथ मेल मिलाप करते हुए आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अचानक कोई पैदा हुआ और कोई बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया और वो उसको भगवान कह दिया, ऐसा नहीं है। हालेलुया। और ऐसा भी प्रभु यीशु मसीह नहीं है कि दिखावटी उन्होंने किया है, वो एकदम सिंपल बन कर के आया है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर मुकुट नहीं है, उनको अच्छा वस्त्र नहीं है, उनके हाथ में तलवार भाले नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं है, वो यीशु मसीह नहीं है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर है वो हमें गले लगाने के लिए है, हमें डराने के लिए नहीं, जो उनके पास तलवार और भाला रहेगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि पिलातुस के प्रश्न। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उसे कहा तू आप ही कह रहा है। हालेलुया। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियाँ दे रहे हैं?
परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हालेलुया। लिखा हुआ है हाकिम को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि सब उसको प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए वो गवाही दे रहा था। अब प्रभु यीशु मसीह से वो पिलातुस जो हाकिम था, वो न्यायी था, वो चाह रहा था कि एक बार भी ये हमें बोल दे कि हम निर्दोष हैं तो हम उसे छोड़ देंगे। वो छोड़ने के मूड में था। हालेलुया। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचने के मूड में नहीं थे। वो अपने आप को बचा करके वो परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहते थे, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाह रहे थे। इसीलिए वो चुपचाप सुनते जा रहे थे। वहाँ आगे दूसरे पुस्तक में देखिएगा कि वो पर लिखा हुआ कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे तुम्हें दंड देने के भी और छोड़ने का भी अधिकार है। हालेलुया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं कुर्बान नहीं होना चाहता हूँ। हालेलुया। जबकि वहाँ पे और भी पापी लोग थे, वो लोग बोल रहा था छोड़ने के लिए। अब बरअब्बा नाम के आदमी को जब छोड़ा गया तो बहुत आनंदित हुआ, लेकिन ये छूटना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो बलिदान नहीं होते तो हम लोग आज परमेश्वर के संतान नहीं कहलाते, हम लोग शैतान का ही संतान कहलाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने लहू से हमें मोल लिया है और अपने बेटा बेटी होने का अधिकार दिया और दुष्ट की सामर्थ्य के ऊपर भी अधिकार दिया। हालेलुया। आगे मृत्यु दंड की आज्ञा। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, बरअब्बा को या यीशु मसीह को, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया। हालेलुया। वो पिलातुस चाहता था कि बार बार चाहता था कि हम इसको छोड़ दें। जबकि वो बरअब्बा नाम को आदमी जो था वो एकदम खूंखार आदमी था, वो हुल्लड़ मचाने वाला, बहुतों को वो एक हिसाब से डाकू टाइप के आदमी था और लुटेरा टाइप के आदमी था, वो लोगों को परेशान करता था। तो वो पिलातुस जो था वो सोचा जो कि हम अगर इसको लाएंगे सामने में तो इसको तो कोई नहीं पसंद करेगा बरअब्बा को, तो बरअब्बा को बोलेगा फांसी लगा दो, और यीशु मसीह को कुछ लोग तो पसंद करेगा और उसको बोलेगा छोड़ दो, तो मैं इसको इस बहाने के छोड़ दूंगा। लेकिन सभी ने कहा कि बरअब्बा को ही छोड़ो, परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह को नहीं छोड़ा गया और यीशु मसीह भी अपने लिए सिफारिश नहीं कराए। हालेलुया। आगे प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए, यीशु मसीह को मार डाले। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किस को चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरअब्बा को। हालेलुया। जबकि बरअब्बा एकदम खूंखार डाकू था। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्या उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं रहा पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। हालेलुया। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। एक गहरी स्टडी ये भी बताती है कि वहाँ पे बरअब्बा को छोड़ा गया और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। ध्यान से सुनिएगा कि बरअब्बा का नाम का मतलब ही है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु मसीह खुद भी कहते थे कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। हालेलुया। तो वो कहते थे अपने आप को। तो ये दोनों के दोनों क्या हुए? परमेश्वर के बेटे हुए। हालेलुया। हालांकि वो बदमाश था लेकिन नाम के अनुसार वो परमेश्वर के बेटे हुए। और वचन बताती व्यवस्था जब मूसा को दिया गया था तो वहाँ पे नियम बताए थे कि किसी पाप बलि के लिए
एक जोड़ा पशु को बलि देना है और दोनों एक रंग ही होना चाहिए। जैसे आप गाय बछड़ा को दे रहे हैं तो वो दोनों के दोनों बछड़ा होना चाहिए। अगर बकरी का दे रहे हैं तो दोनों को दोनों खस्सी होना चाहिए। अगर भेड़ का दे रहे हैं तो दोनों को दोनों भेड़ का ही बच्चा होना चाहिए। कबूतर का दे रहे हैं तो कबूतर का बच्चा ही दोनों होने चाहिए और दोनों हष्ट-पुष्ट एक रंग ही होना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पे देखा जाए तो और दूसरी बात ये थी कि एक को छोड़ दिया जाता था और एक को कुर्बान किया जाता था पुराने नियम में। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह को दोनों परमेश्वर का बेटा था, तो एक बरअब्बा को छोड़ा गया और एक प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। ये गहरी स्टडी वाली बात है, सभी को समझ में नहीं आएगी, तो आगे आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। हालेलुया। आगे लिखा है, सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगा और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका और उनको कांटों का ताज पहनाया गया। वो वचन कहती है, और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह को राजा के जैसा वो सरकंडा दे दिया और वही सरकंडा से सिर पर मारा और उसके सिर पे कांटों का ताज था। उसका कांटा कितना चुभता होगा बताइए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, उन्होंने हमारे लिए कांटों का ताज पहना ताकि हमारे सर का बोझ वो ले ले। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर से वचन में कही, प्रार्थना में कही कि पिता हमारे बोझ तो आपने ले लिया है, फिर मेरा ये बोझ से मुझे छुटकारा दे। जो भी मेरे शरीर मेरे जीवन में ये बोझ है, चाहे कर्जों का बोझ है, चाहे बीमारी का बोझ है, चाहे दवाई का बोझ है, चाहे बेरोजगारी का बोझ है, उस सारे बोझ को कहिए, प्रभु हमारा बोझ को आप ले लीजिए, हमारा बोझ को ले लीजिए, दवाई दारू का बोझ को ले लीजिए, मेरे सारे बीमारियों का जो भी घाव घोष है, बवासीर है, वो सारे बोझ आप ले लीजिए, मुझे छू के चंगा करिए। जो भी गुप्त रोग का बीमारी है उससे छुटकारा दीजिए मुझे, जो भी स्किन एलर्जी है उससे मुझे छुटकारा दीजिए, जो भी दांत का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है, बीपी शुगर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, उससे आप ले लीजिए। आप हमारे पेट के गैस कैपेसिटी से मुझे छुटकारा दीजिए, लीवर किडनी के समस्या से छुटकारा दीजिए, पति को नशा से आज़ाद करिए, घुटने का में ताकत दीजिए, नसा मांसपेशियाँ में मजबूत करिए, मेरे शरीर को चंगा भला निरोग तंदुरुस्त करिए। ऐसे करके आप अपना सारा बोझ जो है परमेश्वर यीशु पर दे दीजिए। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने आपके लिए हमारे लिए कांटों का ताज पहना है। हालेलुया। और आगे कहता है, जब ये उसको ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। हालेलुया। वो क्रूस पे हमारे प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया और ठट्ठा किया उन्होंने, और बहुत बेरहमी से हमारे प्रभु यीशु मसीह को मारा। लेकिन फिर भी यीशु मसीह एक बार उफ नहीं कहा, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो। आपने सुना है कि पिलातूस ने उसे बोला कि छोड़ दूंगा मैं, लेकिन वो छुड़ना नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे वो सर का बोझ ले ले, उनके मुंह पे थूका गया ताकि वो हमारी शर्मिंदगी को, जैसे हम लोग कोई पाप करते हैं तो हमारे मुंह पे पंचायत में थूका जाता है या बेइज्जती किया जाता है, तो वो बेइज्जती हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया ताकि हम लोग बेइज्जती ना हो। वो हमारे बोझ उठा लिया ताकि हम लोग हल्का हो जाए। हालेलुया। वो हमारे लिए लहू बहाए ताकि हम लोग पवित्र हो जाए। वो हमारे लिए कोड़े खाएं, वो हमारे लिए घाव अपने शरीर पे करवाएं ताकि हम लोग हर एक बीमारी से, चाहे शरीर में जो भी बीमारी जो भी समस्या हो, सारे बीमारी सारे दुर्बलता सारे कमजोरियों को वो अपने ले लिया और हम उनके मार खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। और वो मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित उठे ताकि हम उनके जीवित होने से हम लोग को अनंत जीवन मिले। हालेलुया। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। बाहर जाते हुए उन्हें समोन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया। प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस दिया था उठा करके ले जाने के लिए, जहाँ पे उनको टांगा जाना था वहाँ पे ले जाने के लिए जो दिया था, तो उनको इतनी मार पड़ी थी, इतनी उनको रात में उसको मार पड़ी थी कि उनसे वो चला नहीं जा रहा था और उस क्रूस को उतने भारी लकड़ी को उठाया नहीं जा रहा था। तो एक कुरेनी मनुष्य था, उसको समोन नाम उसका था, उसको बोला कि इसको उठा करके ले चलो और वो उन्हें प्रभु यीशु मसीह को सहायता किया। हालेलुया।
क्योंकि वो मनुष्य के रूप में थे, परंतु उसने चक्कर पीना न चाहा। प्रभु यीशु मसीह को वो पित्त मिला हुआ दाखरस दिया पीने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पिए नहीं। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का राजा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी भी हुआ था ये कि दाऊद के गद्दी पे विराजने वाला आएगा, प्रभुता करेगा। हालेलुया। तो ये प्रभुता किया और राजा, इसीलिए उन्होंने लिखा। ये कोई अद्भुत अचंबा रीति से बात नहीं हुई थी और ये अनजाने में नहीं हुआ था, बल्कि ये भविष्यवाणी के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार हुआ था। हालेलुया। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए। प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहाँ पे 3 क्रूस लगा हुआ था। एक डाकू जो था वो दाएं था और एक बाएं था। हालेलुया। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे, प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इजराइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आ तो हम उस पर विश्वास करें। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे थे कि ये तो इतने लोगों को जब जिलाया, मुर्दे को जिलाया, लंगड़े को चलाया, कोढ़ियों को चंगा किया, तो खुद भी क्रूस पर से उतर करके आ जाए तब हम जाने। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आप आए हैं तो आप ये नहीं कहिए कि प्रभु यीशु मसीह तू अगर सच्चा परमेश्वर है तो तू मुझे ठीक करेगा ही करेगा। तो इस बात पे वो चुप्पी ला दे लेंगे। कहीं पे प्रभु यीशु मसीह को कितनों कोई बोला है तो वो जवाब नहीं दिया है, और कहीं पे कुछ भी नहीं बोला है तो पर भी प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया। और ये लोग उनको ठट्ठा कर रहे थे कि क्रूस पर से तू उतारा, तू अगर परमेश्वर का जन है तो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए हम लोग भी जब प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, प्रभु के नाम की बड़ाई करते हैं, प्रभु ने मेरे जीवन में गवाही बनाए हैं, तो हम लोग भी जहां हमें बोलने की आवश्यकता वहीं बोलें, लोगों के बीच में गवाही दें, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं मानता है वहाँ पे नहीं देना है, चुपचाप रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कुत्ते के सामने मोती देना अच्छी बात नहीं। तो कुत्ते किसको कहा गया? वही बकवादी लोगों को, जो परमेश्वर का वचन नहीं सुनना चाहता, उसको कहा गया। मोती किसको कहा गया? वचन को कहा गया। हालेलुया। तो वचन को मोती कहा गया है, और किसी जो घमंडी लोग हैं, जो नहीं मानता है, उसके पास में आप कितना वचन डालिएगा तो आप मोती डाल रहे हैं, और वो कुत्ते हैं तो उसके सामने आप मोती नहीं डालें। प्रभु का वचन ये कहता है। हालेलुया। जिस तरह से यीशु मसीह चुप रहे उसी तरह से आप भी चुप रहे। अगर कुछ कह रहा है तो चुपचाप रहिए, छोड़ दीजिए। बहस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो फाड़ने के लिए तुम्हें आ गया है, शेर के नाई तुम्हें फाड़ने के लिए आ गया है। तो अगर आप देखें कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, जिस तरह से पौलुस भी वो एक जगह फंस गया था, लेकिन उन्होंने क्या बोलना है नहीं बोलना वो बोल करके वहाँ से निकल गए। हालेलुया। इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा ना बोलें और एक्स्ट्रा ज़्यादा समझाने की भी कोशिश ना करें। हालेलुया। और आगे कह रहा है, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह खुद क्रूस पर बलिदान होने के लिए ही आए हुए थे, तो वो खुद क्रूस पर बलिदान भी हो रहे थे। पिलातुस उन्हें छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता की इच्छा पूरा कर रहे थे। हालेलुया। एक जगह सामरी औरत के पास में जब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग गए थे खाना लाने के लिए उसके लिए, तो उस खाना उसके चेले लोग लाएँ, और प्रभु यीशु मसीह को जब खाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं खाना खा चुका हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है। उन्होंने सोचने लगा उसके चेले लोग कि इन्होंने क्या खाया, इसके लिए कौन खाना लेकर गया। तो वहाँ पे खाने की बात नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था मेरी खाना ये है कि पिता की आज्ञा को पूरा करना। और उनकी पिता की आज्ञा यही थी कि वो क्रूस पे चढ़ाए जाए, क्रूस पे चढ़ाए जाएँ, और उनके मरने के द्वारा
बहुत सारे अन्य जाति लोग उद्धार पाएँ और पाप से मुक्त हो और स्वर्ग राज्य में आए, और उन्हीं के मरने के द्वारा हम लोग भी उद्धार पाए, पाप से मुक्त हुए हैं। हमारे जो भी पाप थी, जो भी बुराई थी, वो क्षमा हुए हैं और परमेश्वर हमें एक्सेप्ट किया है। हालेलुया। और हम लोग अब स्वर्ग के वारिस हो गए हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा की। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो निंदा कर रहे थे, तो वहाँ पे डाकू भी जो था वो डाकू भी निंदा कर रहा था। हालेलुया। एक ही डाकू निंदा कर रहा था और एक डाकू उस डाकू को डांट रहा था। लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं लिखा हुआ, इसीलिए मैं नहीं बताऊँगा। अगले चैप्टर में मरकुस में लिखा होगा तो उसमें बताऊँगा। हालेलुया। यीशु का प्राण त्यागना। दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। हालेलुया। धन धन रच्चर वचना हलाला। पवित्र आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह जो है अन्य भाषा में बातें कर रहे थे। हालेलुया। वो प्रभु को कह रहे थे, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया परमेश्वर। और वो इसलिए उन्होंने चिल्ला करके बोला कि एली एली लमा शबक्तनी, बड़े शब्द में कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता इतना पवित्र है कि स्वर्ग में हमेशा पवित्र 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 जो था, जो है, जो आने वाला है, तू सच्चा, तू न्यायी, तू धर्मी परमेश्वर है, ऐसा हमेशा स्तुति होती है। और हमें वो सच में परमेश्वर पवित्र भी है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ रहे थे, तो क्रूस पे चढ़ने से पहले वो गतसमनी में पार्क में उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा टल जाए। कटोरा क्या था? वो पाप था। अब प्रभु यीशु मसीह ने पाप ले लिया। हम सब मानव जाति का, जितने भी मानव जाति हैं, सब का पाप ले लिया। बल्कि जो उत्पन्न नहीं हुआ, जो पैदा नहीं हुआ है, उसका भी पाप उन्होंने ले लिया है। और केवल उनको विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दे में से जीवित हुए, तो वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है वो पाप से आज़ाद हो जाते हैं और रोगी से चंगा हो जाते हैं और अनंत जीवन का वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब पाप ले लिए थे तो वो पापी हो गए थे। जब हमारा पाप ले लिए थे तो वो पापी हो गए थे। और परमेश्वर इतना पवित्र है तो वो पापी की ओर देख नहीं सकते हैं, चाहे उनके बेटा ही क्यों न ठहरे। तो प्रभु यीशु मसीह उनका बेटा हो थे तो पर भी उनको तरफ नहीं देखा, बल्कि वो अपना मुंह मोड़ लिए। और प्रभु यीशु मसीह अपने इस धरती पर रहने के बावजूद वो अपने पिता से कनेक्टेड थे। लेकिन मृत्यु के समय, क्षण भर के समय, जब वो उनके पिता उनके तरफ से मुंह फेर लिए, तो इनको करोड़ों लाखों वर्ष उनको लग रहा था कि वो दूरी हमसे हो गए। इसीलिए वो बड़े सबसे पुकार के उन्होंने कहा, एली एली लमा शबक्तनी। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और उन्हें कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। उन जो सुनने वाले वहाँ था उसको लगा कि एलिया बुला रहा है, एलिया को बुला रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर एलिया को क्यों बुलाएगा और मूसा को क्यों बुलाएगा, हनोक को क्यों बुलाएगा? वो तो डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और स्वर्गदूत के 12 लोग पलटन को उतरवा सकते थे। जो एक स्वर्गदूत आकर के असूरियों के कई लाख सेना को मार डाला था। मिस्र में एक स्वर्गदूत उतर के पूरे मिस्री के पैलोठों को ख़त्म कर दिया था। और वो 12 पलटन मंगा रहे थे। मतलब एक पलटन में 6000 होते हैं, तो 12 पलटन में सोच लीजिए कितने होंगे। हालेलुया। तो वो उसको बुला करके उसको नष्ट करवा लेते। एलिया को क्या बुलाने की आवश्यकता थी? लेकिन परमेश्वर ने कहा जिसकी कान हो वो सुन ले। तो उनकी तो कान थी नहीं, उनकी तो समझ थी नहीं। हालेलुया। वो यीशु मसीह एक बार में पूरे पृथ्वी को नष्ट करवा सकता था स्वर्गदूतों के जरिए, अपने खुद के जरिए। जो मुर्दे जिला सकता था, जो लंगड़े चला सकता, वो क्या नहीं कर सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करते वो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पिता को भाता था कि वो कुर्बान हो ताकि हम लोग बचाए जाएं। हालेलुया। और वो जब इतना बातें बोल रहा था फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब नहीं दे रहे थे। इसलिए जो लोग समझे उसी को समझाएगा, जो लोग ना समझना चाहे वो उल्टा बोले तो उसे ना समझाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टानें तरक गई।
प्रभु यीशु मसीह जब प्राण त्यागे तो वो पर्दा, जो मंदिर का पर्दा था, उस पर्दे के अंदर जाकर याजक लोगों के पाप के लिए बलि चढ़ाते थे, और पाप, दूसरे के पाप के लिए भी और खुद के पाप के लिए भी वो क्षमा मांगते थे। तो वो ही वाला पर्दा जो है फट गया, यानी कि अब हमारे पाप को दूसरा पास्टर लोग, प्रोफेट लोग हमारे पाप को लिए क्षमा नहीं मांगेंगे, बल्कि हम खुद भी कहीं भी, या घर में बैठे रहें, या हवाई जहाज़ में बैठे रहें, या बाथरूम में बैठे रहें, या स्विमिंग पूल में बैठे रहे, कहीं भी आप अगर एक्सेप्ट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दे में से जीवित उठे, तो वहाँ पे आपकी पाप क्षमा हो जाती है। हालेलुया। और आप डायरेक्ट परमेश्वर से आप मेल मिलाप कर सकते हैं। आप पहले था कि परमेश्वर से मेल मिलाप करनी है, परमेश्वर से बातें करनी है, परमेश्वर से कुछ पूछना है, तो आप अपने अगुए, अपने पास्टर को बोलते हैं, वो आपके लिए पाप बलि चढ़ाते हैं। हालेलुया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप जब चाहें तब परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, जब चाहें तो आप परमेश्वर की सूरत को निहार सकते हैं, परमेश्वर की स्वर्ग को खुला हुआ देख सकते हैं, उनको दूतों को देख सकते हैं, लेकिन कब पवित्रता में चलेंगे, तब प्रार्थना में मांगेंगे तब। हालेलुया। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। जब प्रभु यीशु मसीह मर गए तो वचन बताती है कि तीसरे दिन वो जीवित उठे। तीसरे दिन जीवित उठे तो वो कहाँ, 3 दिन तक कहाँ थे? वो कब्र में थे? नहीं, वो 3 दिन तक कब्र में थे ही, लेकिन वो अधोलोक में गए थे। उनका शरीर कब्र में था, लेकिन वो अधोलोक में गए थे। अधोलोक में गए थे। पर आपने सुना है कि जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा उनकी पाप क्षमा हो जाएगी, वो उद्धार को पाएगा। लेकिन अब्राहम तो पवित्रता में चला था, लेकिन अब्राहम के कई हजार साल बाद प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे। दाऊद भी पवित्रता में चला था। तो ये लोग, जो पवित्र लोग जो थे, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए थे, बल्कि यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे, तो कैसे वो स्वर्ग जाएंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई स्वर्ग से नहीं जा सकता है। तो वो लोग तो पहले मर गए थे, तो वो स्वर्ग में कैसे जाते हैं? तो वही जो पवित्रताई में लोग मरे हुए थे, चाहे कोई भी जाति का, चाहे कोई भी धर्म का हो, पवित्रताई में जो मरा था और पूरे ईमानदारी से कोई किसी भी तरह का पाप नहीं किया था, अच्छा कार्य किया था, अच्छा कर्म किया था, वो लोग को शुभ समाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह गए थे। और वो लोग पहले शैतान के कब्जे में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे छुड़ा लिया। हालेलुया। और वो चाबी अपने पास में रख लिए। हालेलुया। और वो लोग अधोलोक से निकाल करके दूसरे स्वर्ग में रखे गए हैं। तीसरे स्वर्ग में नहीं, बल्कि दूसरे स्वर्ग में रखे गए हैं। न्याय के दिन वो तीसरे स्वर्ग में सब के सब जाएंगे। आप धर्मी भी जाएंगे, जो पहले मर चुके हैं वो भी जाएंगे, और जो पापी हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, चाहे जो भी धर्म का हो, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, और न्याय के दिन उनकी न्याय की जाएगी। और जो अच्छे कर्म किए हैं वो स्वर्ग में, जो बुरे कर्म किए हैं वो नरक में जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब मरे थे तो कब्रें खुल गई थी, और वही शुभ समाचार सुनाने के लिए गए थे, कब्रें खुल गई थी, और जितने भी लोग मरे हुए थे उसको शरीर मिल गया, और वो लोग पवित्र नगर में, यानी कि यरूशलेम में गए थे सब के सब घूमने। हालेलुया। और ऐसा ही फिर से होगा, जब प्रभु यीशु मसीह बादल पे आएंगे तो फिर भी उस समय भी मरे हुए लोगों का कब्रें खुल जाएंगे, और वो लोग नासी शरीर अविनाशी में बदल जाएगा, और हम लोग भी अजीब रीति से बदल के प्रभु यीशु मसीह के दूत हमें ले जाएंगे, और उस बादलों पे हम लोग मिलेंगे। हालेलुया। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु को पहरा दे रहा था, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु को सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेफ की माता मरियम और जब्दी के पुत्र की माता थी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपना प्राण त्याग दिए तो वहाँ पे भूकंप हो गया, डबाडोल हो गया। तो ये सब देख करके वहाँ पे जो लोग थे वो कहा कि बाप रे, सच में ये परमेश्वर का जन था, तभी तो ऐसा हुआ, नहीं तो इतना भयंकर बात कैसे होती। देखिए, पूरा डबाडोल हो गया, धरती डोल गया, भूकंप बहुत तेज़ी से आ गया, कब्रें सब खुल गया। ये सच में परमेश्वर का कोई जन था, सच में ये पवित्र जन था। ऐसे करके उन्होंने गवाही दी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। यीशु मसीह का गारा जाना। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमितिया
का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़वाकर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। यहाँ पे एक वचन देखने को मिलता है कि उनको नई कब्र में रखा गया। हालेलुया। और नया कब्र में राजा को ही रखा जाता था, और वो जो पिलातुस था वहाँ पे जो उसके ऊपर बोर्ड लगवाया था कि ये यहूदियों का राजा, तो वो सब के सब बातें एक भविष्यवाणी के अनुसार ही पूरी हो रही थी। हालेलुया। और उस कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। उस कब्र को बनाया था गुफा में, और उस गुफा में प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा और वहाँ पे बड़ा सा पत्थर से उसको ढांक करके चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। कब्र पर पहरा। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजक को और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वह पहरुए को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हम मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित हो उठेंगे, और उनके मरने के समय में जो भूकंप हुई, पर्दे ऊपर से नीचे तक फट गए, इस सब से भी कितना मन मोटा हो गया था उसका कि इस सब के देखने के बावजूद भी वो लोग नहीं समझ पाए कि ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जन है, क्या है, नहीं है, इसको समझ में नहीं है। कुछ लोग हठीला होता है, चाहे आप उसे जितना भी समझाएं वो नहीं समझ सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो लोग ने ठान लिया है कि हम कब्र नरक में ही जाएंगे। परमेश्वर नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया था, लेकिन कुछ लोग हैं जो मन को मोटा इतना कर लिया है कि वो इतने चिन्ह चमत्कार, अद्भुत अद्भुत कार्य आज भी देखते हैं कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, जो भी समस्या, वो बीमार जब चर्च में जाता है तो वो ठीक हो जाता है, प्रार्थना करवाता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी उन लोगों को लगता है कि वो दूसरा धर्म है, वो दूसरे अंग्रेज़ का धर्म है। अरे अगर वो अंग्रेज़ का धर्म रहता तो वो काला को नहीं चंगा करता। वो रंग रूप देखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मन की बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। और एक बार स्वाद कम से कम चख लो। परमेश्वर ने कहा कि चख के देखो मैं कितना भला परमेश्वर हूँ, लेकिन वहाँ जाओगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को ऐसा अपने आप में घमंड है कि गुटखा खाएंगे, नशा पे करेंगे, गाली गलौज करेंगे, झगड़ा झांटी करेंगे, किसी के संपत्ति पर लालच करेंगे, फिर भी हम स्वर्ग जाएंगे, ऐसा आप लोग को लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। एक दिन चाहे जो भी धर्म का हो, सब के सब, पहली बात है कि सभी का कोई न कोई परमेश्वर होगा जो उसका न्याय करेगा, लेकिन सबका अलग अलग नहीं। एक ही परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर। यीशु मसीह के सामने सबको खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। और उनकी वचन कहते हैं कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगा। और यही रीज़न है कि चर्च को तोड़ने पे, पास्टरों को मारने पे, जेल में डलवाने से, झूठा केस करने पे, फिर भी वो दिन प्रतिदिन खटमल के जैसा, मच्छर के जैसा क्रिश्चियन की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अरे वो सच्चा परमेश्वर, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हालेलुया।